हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूजेड नोट्स। आज का ये वीडियो है, यह है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में। इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 15 चुनावों से संबंधित है। चुनाव आयोग से संबंधित चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। उसके बाद हो गया चुनाव आयोग से संबंधित कुछ आर्टिकल से अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आर्टिकल 325 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। मतलब कि इसका ये मतलब हो गया धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को क्या अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। किसी भी मूल धर्म हर कोई आदमी वोट दे सकता है अगर वो भारत का नागरिक है। किसी व्यक्ति को जिसमें धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 326 आर्टिकल लोकसभा और विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ये 326 हो गया वयस्क मताधिकार के बारे में हो गया आर्टिकल। उसके बाद हो गया आर्टिकल 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंधों में उत्पन्न करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 328 आर्टिकल किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। आर्टिकल 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उसमें न्यायालयों के हस्तक्षेप का क्या है वर्जन से संबंधित है। उसके बाद हो गया संरचना, इलेक्शन कमीशन की संरचना क्या क्या होगी इसके बारे में है। संविधान में आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध है। निर्वाचन आयोग क्या होगा? मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होगा। एक मुख्य निर्वाचन आयोग होगा चुनाव आयोग में और 2 उसके साथ अन्य आयुक्त होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद हो गया तीसरा हो गया राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। राष्ट्रपति क्या करेगा? निर्वाचन आयोग की सलाह पर क्या करेगा? जो प्रादेशिक आयुक्त होंगे, प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त होंगे, उनके क्या करेगा? नियुक्ति करेगा वह जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावली राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। कुछ फैक्ट्स हैं 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई। फिर अक्टूबर 1993 में 2 आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग में बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है। 3 आयुक्त है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उसके साथ चुनाव आयुक्त। 1950 से क्या था कि 1989 15 अक्टूबर 1980 तक क्या था? जो निर्वाचन आयोग था, चुनाव आयोग एक सदस्य था, जिसमें क्या था? एक ओनली क्या था? मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था।
16 अक्टूबर 1989 को क्या किया कि राष्ट्रपति ने आयोग को 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हो गए, 3 सदस्य हो गए, ये बहुसदस्य मतलब 1989 को। फिर क्या किया कि 1999 को 2 चुनाव आयुक्तों का पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। उसके 1990 से क्या हो गया, 1993 तक क्या एक ही चुनाव आयोग क्या था, चुनाव आयोग क्या था, एक सदस्य था 1993 तक, 99 से 1993 तक। फिर क्या क्या किया कि 1993 को अक्टूबर 1993 को 2 और आयुक्तों की नियुक्ति किया गया, जिसके बाद से क्या है अब तक जो चुनाव आयोग है बहुसदस्य संस्था के तौर पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके पास क्या होती है कि समान शक्तियां। उनके जो वेतन होते हैं, वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ होते हैं वो समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो क्या होता है कि आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। अगर कोई निर्णय देना है चुनाव आयुक्त को, अगर क्या हो गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों में क्या हो गया, मतभेद हो गया उनके विचारों, तो जिसकी मेजोरिटी होगी 2-1 से, तो वही निर्णय दिया जाएगा। कार्यकाल क्या होगा, 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो गए वहाँ पे अगर 6 वर्ष होगी, एज 64 है तो रिटायर होना होगा। अगर 3 ही वर्ष हो गए मगर एज 65 से ज़्यादा होगी तो रिटायर होना होगा। वो इससे पहले इस्तीफा भी दे सकते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया को अपने निर्धारित पदावली में काम करने की सुरक्षा है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया उसको अपनी निर्धारित पदावली में काम करने की सुरक्षा है। चीफ इलेक्शन कमीशन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से वह उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिसके आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। अर्थात दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसको उसी रीति पर के द्वारा हटाया जा सकता है, उसी आधार पर जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दुर्व्यवहार अर्थात मतलब दुर्व्यवहार अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। निर्वाचन आयोग के शक्ति और कार्य। फर्स्ट हो गया इसके संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। तो क्या करता है कि संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर क्या कर सकता है कि समस्त भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग निर्धारण करना। समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना इसका कार्य है। निर्वाचन की तिथि समय सारणी निर्धारित करना, निर्वाचन की तिथि समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना भी इसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद हो गया राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचित चिन्ह आवंटित करना, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना। राजनीतिक दलों को मान्यता ये देता है, मतलब कुल मिलाकर निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। संसद सदस्यों की निर्हरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। रिगिंग होता है कहीं पर, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा या अन्य दावों के आधार पर निर्वाचन को रद्द कर सकता है चुनाव आयोग। समस्त भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाए या नहीं। तो हो गया ये हो गया निर्वाचन आयोग के शक्ति व कार्य। उसके बाद हो गया कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं। आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर
लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों व अवर सचिवों के द्वारा सहायता मिलती है। निर्वाचन आयोग की सहायता करते हैं उप निर्वाचन आयुक्त। आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्य जो सचिव होते हैं, उप सचिव और सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिसकी नियुक्ति क्या करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। इसके नीचे क्या होता है कि जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदाता केंद्र में क्या होता है पीठासीन अधिकारी की नियुक्त करता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो के निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद, चुनाव आयोग की संरचना, चुनाव आयोग के कार्य व शक्तियों के बारे में होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.